सुखदेव जी कह रहे हैं सारी गोपी श्री कृष्ण की ओर भागी चली आ रही है, दौड़ी चली आ रही है, सब कुछ भूल भाल करके सब एकत्रित हो गई श्री कृष्ण के समक्ष। लेकिन भगवान ने क्या कहा? स्वागतम वो महाभाग, आओ आओ गोपियों, तुम सबका स्वागत है। और आज तो प्रेमी कृष्ण उपदेशक कृष्ण बन गया। बड़े बड़े लंबे लंबे प्रवचन देने लगे, बड़े बड़े उपदेश देने लगे। भगवान कृष्ण गोपियों को कह रहे हैं, अरे गोपियों क्या क्या कर रही हो तुम? कैसे तुम यहाँ आधी रात को भागी दौड़ी चली आई? तुमको जरा भी संकोच नहीं हुआ? तुमने जरा भी सोचा नहीं कि लोग क्या कहेंगे? मन में कोई लाज लज्जा? और सबसे बड़ी बात तो तुम सब गृहस्थ धर्म को जीवन व्यापन करने वाली हो। पति तो देवता होता है, उसे त्यागना नहीं चाहिए। गोपी हंस रही है। हाँ, और कहो, और बोलो, सुन रही हैं। पहले तुम बोलो, अपना उपदेश पूरा कर लो। कृष्ण बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं और गोपी सुनती जा रही है। लेकिन फिर बारी आई गोपियों की। श्री कृष्ण कहते हैं कि वापस चली जाओ। ये बात कृष्ण ने पहले भी कही थी। जब यज्ञ पत्नियां आई थी भगवान के पास, तो भगवान ने यज्ञ पत्नियों का भोजन स्वीकार किया। भागवत का ही प्रसंग है। तो यज्ञ पत्नियां बोली कि प्रभु, अगर अब हम वापस जाएंगी तो हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो अब क्या करें? भगवान ने कहा, नहीं, मैं वरदान देता हूँ, साक्षी इस आकाश के नीचे बैठ के मैं साक्षी देता हूँ कि तुमको तुम्हारे पति सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। तो यज्ञ पत्नी लौट गई। कृष्ण ने कहा और ये चली गई। पर गोपियां ऐसी नहीं, लड़ेंगी, तर्क करेंगी, पर तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। गोपी कहती हैं, ये उपदेश सुनाना है ना तो उनको जाके सुनाओ जो धर्म के लिए जीते हैं। हमारे लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कोई मायने नहीं रखता। हे कृष्ण, कोई दावानल से तप्त हाथी जलता हुआ गंगा के पास पहुंचे और गंगा कह दे कि नहीं, लौट जाओ, तो इससे बड़ा अधर्म क्या होगा? हम विरह से तापित गोपियां तुम्हारे पास आई एक आशा लेकर के, और तुम भगा रहे हो, धर्म का उपदेश दे रहे हो। हमने पूछा तुमसे धर्म के बारे में? अरे तुमसे धर्म के बारे में पूछता जो है उसको जाके धर्म का उपदेश करो। हमें चाहिए ही नहीं आपके धर्म का उपदेश। ये बेकार की बातें हमारे सामने मत करो। बताओ, प्रेम देखो, कोई सोचने में भी बुद्धि चक्कर खा जाती है कि जिस धर्म के लिए हम दिन रात भागते हैं, गोपी उसको कहती है बेकार की बात मत करो। कृष्ण को कह रही है बेकार की बात। कृष्ण एक शब्द बोल दे तो वेद प्रकट हो जाए। गोपी कहती अपना मुंह आप बंदी रखो तो अच्छा है। हम आपकी बेकार की बातें सुनने यहाँ नहीं आई हैं, धर्म का उपदेश सुनने नहीं आई हैं। ये बात एक वृंदावन वाला ही बोल सकता है, एक ब्रज वाला ही बोल सकता है। उसी का इतना सामर्थ्य और हृदय उतना प्रेम से भरा होता है। वेद चर्चा हमारे काम की ना रही। गोपी कहती वेद की चर्चा अब हमारे जीवन में कुछ काम, और मोक्ष की अगर आप बात कर रहे हो तो मोक्ष से तो हे गोविंद हमें डर लगता है। मुक्ति तो हमें बड़ी खतरनाक लगती है, नहीं चाहिए मुक्ति। किस धर्म का उपदेश दे रहे हो आप? किस मुक्ति का उपदेश दे रहे हो आप? हमें नहीं चाहिए ये उपदेश। ये जो गोपियों की दशा है ना, ये साधना से नहीं आती, ये प्रेम हृदय में आते ही ये दशा आ जाती है। ये शास्त्रों के अध्ययन से भी नहीं आती, ये प्रेम हृदय में आने से अपने आप वो स्थिति आ जाती है। और फिर गोपी कहती है, अगर आपको लगता है कि हमने गलत किया है, हम अपने कर्तव्यों को छोड़कर के आपके पास आई हैं, तो इसमें भी हमारा कोई दोष नहीं है। इस सब से जो छुड़वाया है ये आपकी मंद मंद मुस्कुराहट ने छुड़वाया।
तो दोष तो हमारा है ही नहीं, दोष तो आपका है। दोषी आप हैं, अपराधी आप हैं। हम तो अच्छी भली अपने गृहस्थ में लगी थी, बच्चों को दूध पिला रही थी, परिवार की सेवा कर रही थी। आपने खींचा हमें, आपने हमसे सब कुछ छुड़वाया, हमने सब कुछ छोड़ दिया, और जिसके लिए छोड़ा वो हमें छोड़ रहा है। बताओ, पाप हमें लगेगा, अपराधी हमें कि अपराधी आप हो? ऐसी ऐसी बातें कही कि ठाकुर की बोलती बंद हो गई। जिसने महाभारत के युद्ध में, बीच युद्ध में खड़े होकर के अर्जुन को उपदेश दिया, आज उस कृष्ण के पास कोई उत्तर ना बचा, कोई उत्तर ना बचा कृष्ण के पास। ठाकुर जी बोले, अच्छा ठीक है, जैसा आप कहती हो, चलो। मैं तो विनोद कर रहा था, मैं तो ऐसे ही व्यंग कर रहा था, अब अपनी बात को ही संभाल रहे हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सब मेरी हो। बस गोपी आनंदित हो गई। अब ठाकुर जी के साथ गोपियों का विहार आरंभ हुआ। भगवान समस्त गोपियों के साथ विहार करने लगे। विहार करते करते किसी गोपी के साथ भगवान मुरली मनोहर रूप में, सब गोपियों को कृष्ण अपने पास, अपने नजदीक नजर आ रहे हैं कि ये तो हमारे एकदम समीप में खड़े हैं, सबसे समीप ये हमारे ही है, ऐसा भाव उनके हृदय में आ रहा है। लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित ये क्या हो रहा है? अरे इतना आनंद, इतना रस, और इस रस में अचानक इन गोपियों को क्या हो गया? एक बोली, मुझसे अब चला नहीं जा रहा, मेरे पैर दुख रहे हैं, महाराज करना है तो मेरे चरण दबाओ। कृष्ण को आदेश दे रही है, चरण दबाओ। क्यों? मन में आया, अरे मैं तो इतनी सुंदर हूं, मेरा नृत्य तो कृष्ण को सबसे अच्छा लगता है, अगर महाराज करना है तो जो मैं कहूंगी करना पड़ेगा। मान, इस रस में ये मान कहां से आ गया? चकित है सुखदेव जी। पर हाँ, ध्यान रखना, ये जो भी चल रहा है ना, ये सब नाटक चल रहा है, लीला चल रही है। गोपियों में अभिमान का लेश मात्र भी नहीं हो सकता। नारद जैसे नामाचार्य, जिनकी चरण धूली अपने मस्तक पर रोज लगाते हैं, वो अभिमानी नहीं हो सकती। ये सब नाटक है हम जीवों के लिए कि देखो, रस में भी अगर एक बूंद मान की आ जाए तो सारा रस खत्म हो जाता है। हमको शिक्षा देने के नाटक कर रही है गोपी। एक गोपी कह रही है, कन्हैया रास करना है तो पहले मेरी वेणी बनाओ, इसमें सुंदर पुष्पों का गूथन करो, तब मैं रास में जाऊंगी। कृष्ण वेणी बनाने लगे, उसके पांव दबाने लगे। एक बोली, हमको बड़ी गर्मी लग रही है, हमारी सेवा करो, उसके पंखा जलने लगे। कोई जल मांग रही, हमको पहले पानी दो, हम तब आगे बढ़ेंगे। ठाकुर सबकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कब तक? सबकी इच्छा पूरी करते 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 एक समय आया जब पूर्ण पुरुष पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर अचानक से गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। गोपी आनंद में डूबी हैं कि हमारे साथ हैं, देखो हमारी सेवा कर रहे हैं। उसी क्षण अंतर ध्यान, कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, चले गए महाराज को छोड़ करके। हमारे हृदय से भी कृष्ण को जाने में समय नहीं लगेगा अगर मान हृदय में आया तो। अभिमान आया तो तुरंत छोड़ करके अंतर ध्यान। अब गोपियां उनके आर्त से, उनके चीख से पूरा वृंदावन गूंज उठा। आज निकुंज में विलाप ही विलाप है चारों ओर। हाय, हमारी जैसी अभागिन कौन होगी? हमें इतना सुख दे रहे थे वो, हमें इतना आनंद दे रहे थे वो, और हम
गोपियों ने अपने आप को ही इस तुच्छ देह को बड़ा मान करके अपने आप को बड़ा मानने लगी। अब गोपियां आपस में खूब क्रंदन करती हैं। ललिता कहती, ये सब मेरे कारण है, ये सब मेरे कारण है। मैंने ही अपने हृदय में ये भाव लाया कि ये मेरी सेवा करें, इसलिए वो छोड़ करके चले गए। चंद्रावली बोली, नहीं नहीं, आपके कारण नहीं, अपराधनी तो मैं हूं। वो इतना प्रेम दे रहे थे और मैं उनसे सेवा करवा रही थी। सबसे बड़ा अपराध तो मैंने किया है, मुझे तो मर जाना चाहिए, इन प्राणों को त्याग देना चाहिए। हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं? हे वट, तूने तो देखा होगा, तूने तो देखा है, तभी तो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है। तूने श्याम सुंदर को देखा है। तभी दूसरी गोपी बोली, अरे इससे क्या पूछती है, ये बूढ़ा आदमी। श्याम सुंदर गए भी होंगे तो बुढ़ापे में इसको क्या याद रहा होगा, इससे मत पूछो, आगे बढ़ो। आगे सखी पूछ रही हैं, हे मल्लिका, हे मालती, बता न श्याम सुंदर कहाँ गए हैं। हे वृंदे, तुलसी को पूछती, हे वृंदे बता श्याम सुंदर कहाँ हैं? तू तो उनकी प्राण प्रिया है, तुझे छूते हुए वो यहाँ से गुजरे होंगे, तूने उनका स्पर्श किया होगा। तभी दूसरी गोपी कहती, अरे इससे क्या पूछती हो, ये तो हमारी सौत है, इसको पता भी होगा तो भी नहीं बताएगी, इससे मत पूछो, आगे बढ़ो। यमुना पुलिन पर गोपी पहुंच जाती है। यमुना से पूछती है, हे यमुने, कहाँ है हमारे श्याम सुंदर, उनका मार्ग बता दो, किधर निकले हैं, एक बार हमें रास्ता बता दो। यमुना से, कुंज में पशु से, पक्षियों से, पृथ्वी से, हे पृथ्वी, हे धरा, जिस प्रकार मां जानकी तुझ में समा गई, आज हमें भी तू अपने भीतर समा ले, क्योंकि हमने जो अपराध किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। गोपियों का शरीर कांपने लगा, शरीर एकदम कंपन होने लगा, विरह बढ़ता गया, बढ़ता गया। तभी जोर से हल्ला मचा, अरे कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए, कृष्ण आ गए। देखा तो सामने एक गोपी खड़ी है और कह रही है, लो मैं आ गई। अपने आप को एक कृष्ण बना करके खड़ी हो गई। देखो गोपियों, मैं कृष्ण। अब अचानक से जो कुंज रो रहा था वो हंसने लगा, सारे निकुंज में गोपी हंसने लगी। श्याम सुंदर आ गए। एक गोपी खड़ी हो गई, मैं कालिया नाग का मर्दन कर रहा हूं। काली गोपी की चोटी नाग जैसी थी, उसी को कालिया समझने लगी। एक गोपी कहती है, लो मैंने गिरिराज उठा लिया, आ जाओ सब तुम मेरे नीचे। अपनी चूनर को उठा करके गिरिराज बना करके खड़ी हो गई। क्या दशा है इन गोपियों की, इतना पागलपन, इतना बावरापन कि यही भान नहीं रहा कि मैं कौन हूं। कृष्ण के चिंतन में स्वयं ये कृष्ण बन गई। ऐसा मन में भाव आता जा रहा था, तभी अचानक से इन सब गोपियों को एक रोने की आवाज, विलाप जोर जोर से सुनाई पड़ा। देखा कौन है, जाकर के देखती है कि पास में श्री प्रिया जी, किशोरी जी विराजमान है और क्रंदन कर रही है, रो रही है। हे प्रिया जी, आपको श्याम सुंदर कैसे छोड़ गए? क्या आपको भी मान हो गया? क्या आपको भी अभिमान हो गया? और कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं कि
गोपियों को छोड़ के भगवान श्री जी के पास गए। राधा रानी को फिर अभिमान हुआ, अरे कैसी बातें करते हैं, राधा रानी को अभिमान। कोई शास्त्र नहीं कह सकता कि राधा रानी को अभिमान हुआ हो, नहीं, कभी नहीं। और कृष्ण राधा रानी को भी छोड़ करके चले गए। राधा रानी ने कहा हमको कंधे ऊपर बिठाओ, हमसे चला नहीं जा रहा, तो ठाकुर जी छोड़ के चले। अरे ब्रज के रसिक कहते हैं कि जिस दिन कृष्ण ये कह दे तो कृष्ण ये सुन के तो बावरा हो जाता कि आज तो श्री जी मुझ पर रीझ गई हैं, मुझे इतनी अद्भुत सेवा दे रही हैं और कृष्ण छोड़ करके चला जाए। इससे बड़ी कृष्ण के लिए और कोई बात हो नहीं सकती थी कि श्री राधा रानी मुझे ये आज्ञा दे दे। और हम कहते कृष्ण छोड़ के चला, नाच पड़ेंगे अपने सौभाग्य पर जिस दिन श्री जी ये बोल देंगे। धन धन राधिका के चरण, उनके चरणों को पाने के लिए तो दिन रात रोते हैं, उनको छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। अंजन लगाने की सेवा दे दो, आज महावर लगाने की सेवा दे दो, हे किशोरी जी आज थोड़ा सा कोई सौभाग्य दे दो। जो दिन रात उनके सामने प्रार्थना करता है वो छोड़ के नहीं जा सकता है। प्रिया जी ने देखा कि श्याम सुंदर जब सब सखियों को छोड़ कर के उनके पास आए तो सारी सखी एकदम व्याकुल हो गई। अपना शरीर देह उनसे अब रोका नहीं जा रहा, शरीर एकदम जल उठा। तब प्रिया जी ने सोचा कि श्याम सुंदर तो हमारे साथ हैं, कितनी कृपा है लाडली जी की, देखो श्याम सुंदर मेरे साथ है और ये मेरी बेचारी सखियां कितना कष्ट पा रही हैं। इसलिए श्यामा जी ने सोचा कि मैं इनको छोड़ के अपनी सखियों का साथ दूं, उनके साथ जाऊं और उनका सहयोग करूं, धैर्य धारण करूं। इसलिए श्री जी ने ये लीला की है कि श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए और श्री स्वामिनी जी खुद कहती है श्याम सुंदर से कि हे श्याम सुंदर, ये थोड़ा उचित नहीं है कि आप उनको छोड़ के मेरे साथ विहार कर लें, आप चले जाइए, मैं भी उनके साथ मिलकर के आपको पुकारूंगी, आपका आवाहन हम गोपियां करेंगी, तब आप आकर के हम पर कृपा करिए। इसीलिए श्री जी ने गोपियों का साथ दिया, अभिमान नहीं। इस बात को मन से निकाल दीजिएगा। तब सब सखियों ने देखा, ललिता ने देखा, अरे हमारी स्वामिनी तो देखो यहाँ लोटी है, केश बिखरे पड़े हैं, शरीर एकदम जर्जर हो रहा है। तब इन गोपियों ने श्री जी को संभाला और फिर सारी गोपियां मिलकर के श्री श्याम सुंदर को पुकारते हुए